नमस्ते बच्चों, कैसे हो। हाँ, सभी लोग अपने अपने घर में अच्छे ही होंगे, आशा करती हूँ। क्योंकि जैसे जैसे हमारी कक्षा बढ़ रही है, हम अलग अलग नए नए विषय पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी भी आगे जाने से पहले पीछे के बारे में हम जरूर जानकारी रखते हैं। तो हमने इससे पहली कक्षा में हमने क्या देखा था, देखिए पिछली कक्षा में हमने क्या समझा, समझारी यानी रंग रंगाई, इसके शब्द के बारे में देखा था। आपने क्या समझा, कतई का क्या शब्द है या मसूम्बा का क्या शब्द है, असमानार्थी शब्द है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। वैसे आपके लिए होमवर्क भी दे दिया था ना मैंने, कैसा लगा आपत्ति आप लोगों को कैसे लगता है, कैसे चतुर है, कैसे है दिखने में, कैसे है या उसका व्यवहार कैसा आपको लगा, इसके बारे में शायद आप लोगों ने इसको लिखा ही होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने नए शब्दों के बारे में जानकारी हासिल कर दी जो जोड़े ढूंढों के तौर पर होता था। जैसे दिन यानी दिवस और दिन यानी गरीब, एक ही मात्रा विरुद्ध अर्थ होने के कारण उच्चार तो सेम होता है लेकिन अर्थ बदल जाता है। ऐसे हमने जोड़े देखे थे और उसमें से कुछ शब्द मैंने आपके लिए भी छोड़े थे। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने वो सब लिख लिए होंगे कल की कक्षा में। ठीक है बच्चों, तो देखो ये सब होते होते आज हम जो शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 84 हाँ, पेज नंबर 84 आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें हम क्या देखने वाले हैं इसके बारे में पहले चर्चा हम करने से पहले हर बार की तरह आप लोगों के लिए क्या करना है, आप लोग टेक्स्ट बुक आपको क्या करना है, लेकर आना है। बहुत सारे लोग भूल गए हैं ना, तो टेक्स्ट बुक, नोटबुक और पेंसिल आपके पास होनी आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम टेक्स्ट बुक में भी लिखते हैं, कुछ हम पुस्तक के जरिए हम उसमें विचार करते हैं और कुछ होमवर्क हमें लिखकर भी लेना पड़ता है। तो इस तौर पर हमें क्या करना है, आज हमें ये सब क्या करना है, इसका सोल्यूशन हमें ढूंढ कर निकालना है। तो अभी हम देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्ट करने से पहले मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। 5 बोलने से पहले आप सभी लोग टेक्स्ट बुक, नोटबुक आपके सामने आप लेकर आओगे। ठीक है बच्चों, चलो हम चलते हैं। 1 2 3 4 और 5। तो आशा करती हूँ सभी लोगों ने टेक्स्ट बुक लाए होंगे। ठीक है बच्चों, हाँ तो देखो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 84 पर हम कुछ कलाकार, कुछ कलाकारी, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो कुछ कलाकारी मतलब क्या, हाँ ये हम देखेंगे। हाँ तो देखिए मैं टेक्स्ट बुक लेती हूँ, आप भी लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में देखिए कि कुछ कलाकारी के बारे में यहाँ क्या बताया गया है। कब वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। तो चित्रकथा कैसे लिखी जाती है, कब वाले किस्से को चित्रकथा, जैसे आपत्ति और पहलवान की चित्रकथा के द्वारा, कार्टून के द्वारा जैसे दिखाया गया है, वैसे आप लोगों को चित्र दर्शाना है और चित्र के माध्यम से दोनों में हुए संभाषण को उसके सामने लिखना है, वो होती है चित्रकथा। और एक होता है चित्र वर्णन, हम चित्र देखकर हम इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे अगली कक्षा में। तो चित्र वर्णन एक अलग है, चित्रकथा है जैसे कव्य की जो चित्रकथा है ना, बिल्कुल उसी प्रकार की चित्रकथा। तो इसके बारे में सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ चित्रकथा जो आपके टेक्स्ट बुक में, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा, लिखना होगा। तो हमने पिछली बार एक चित्रकथा मैंने आपको मैं बताना शायद भूल गई, यहाँ बताने वाली थी लेकिन शायद कक्षा खत्म हो गई हमारी। तो ये है चित्रकथा, पेज नंबर 52 पर जो दिखे ये जो है वो है चित्रकथा, पेज नंबर 52 पर। तो यहाँ क्या दिखाया है, कौवा और लोमड़ी, लोमड़ी जो कौवे के मुंह में क्या होती है, रोटी होती है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए ये चित्र, दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, हाँ तो लोमड़ी बोलती है कौवे को, भाई तुम गाना कितना सुंदर गाते हो। तो ये सुंदरता देखकर कौवा मंत्रमुग्ध हो जाता है उसकी बात सुनकर और गाने लगता है। और लास्ट में चित्र में जब कौवा अपना मुंह खोलता है तो जो रोटी का टुकड़ा है वो नीचे आकर गिरता है और आखिर में जो लोमड़ी है वो रोटी का टुकड़ा लेकर भाग चली जाती है। ये होती है चित्रकथा। तो आपको इस
इसमें भी कुछ चित्र दिखाए गए हैं, इसके माध्यम से उलट कथा आपको इसमें भी लिखनी है। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो ऐसी जो कथा है, ये कथा आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखनी है, पेज नंबर 53 पर है। ये भी आप लिख सकते हो। ये होती है चित्रकथा। इसका एक उदाहरण भी दे रही हूँ। तो और दूसरी एक चित्रकथा जो यहाँ अवंती और उसके बारे में क्या लिखा गया है, इसको चित्र के माध्यम से आप अवंती की चित्रकथा भी कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है क्या है फालतू। उसके बाद क्या है फालतू। तो फालतू मतलब क्या, इसके बारे में हम अभी देखेंगे हमारी इसमें कि फालतू मतलब क्या है, ये भी देखते हैं। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू है, उन्हें ढूंढकर अलग कर दीजिए। देखिए कभी कभी हमें जो चीज़ बोलनी नहीं होती, कभी कभी हम बोलते हैं, फिर हम मुंह की खाते हैं। तो यहाँ मुहावरा आ गया मुंह की खाना, या कहावतें बोलते हैं ना, वो मुंह की खाना है। नहीं हमें हम बुरी बात करते, बाकी के लोग हमसे फिर रुस्वा हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस वाक्यों में है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 84 पर देखिए यहाँ। तो आपके पास ये टेक्स्ट बुक अगर है, टेक्स्ट बुक में इसको आप राउंड कर सकते हो, गोल कर सकते हो। तो मैं ये जो यहाँ है इसको, इस सेंटेंस को मैं यहाँ पहले एक एक करके लिखती हूँ और आप भी क्या करें, इसको ढूंढकर कुछ शब्द है इसको अलग करेंगे हम। ठीक है, पहला वाक्य है बाजार से हरा धनिया, बाजार से हरा धनिया पत्ती भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। धनिया पत्ती भी ले आना। तो देखो बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो इसमें कौन सा अलग शब्द देखिए। हाँ, तो हरा धनिया बोलने पर हमें पता चलता है कि क्या है, इसको मराठी में बोलते हैं ना, उसको धनिया बोला जाता है। तो बाजार से हरा धनिया भी ले आना बोलने पर हमें सब कुछ बात समझ में आ रही है। तो जो हमें बेमालूम शब्द होता है वो होता है पत्ती। पत्ती बोलने की कोई जरूरत है क्या, नहीं। बाजार से हरा धनिया भी ले आना बोलने पर हमें पूरा मालूम होता है, तो पत्ती बोलने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ अनावश्यक शब्द है वो है पत्ती। तो पत्ती के बगैर में हमारे पूरे सेंटेंस का क्या हो जाता है, पूरा अर्थ हमें मिल जाता है। बच्चों समझ में आ रहा है। देखिए इसको निकालो, देखो बाजार से हरा धनिया भी ले आना, बाजार से पत्ती भी ले आना। पत्ती बोले तो स्पष्ट होता है नहीं, तो बाजार से हरा धनिया भी ले आना होने पर हो जाता है। तो पत्ती जो शब्द है वो क्या है, एक्स्ट्रा शब्द है। दूसरा वाक्य लिखिए, एक पीला पका पपीता काट लो। देखो एक पीला पका पपीता काट लो। तो बच्चों देखो आपको क्या समझ में आ रहा है। हाँ सोचो, देखो यहाँ एक पपीता है, वो कैसा है, पका हुआ है। तो पकने के बाद पपीता का कौन सा कलर हो जाता है, पीला। तो यहाँ हमें पीला बोलने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। हम बस ये बोलने पर हो जाएगी। तो एक पका पपीता काट लो। पकने का कब होता है, जब पकता है तो उसमें पीला कलर आता है। तो पीला कलर बोलने की आवश्यकता है नहीं। हम ऐसा बोलते हैं क्या, चलो पीला पका पपीता काट लो, नहीं। तो पीला जो शब्द है अनावश्यक शब्द है, इसलिए हमें इसको निकाल कर हम सेंटेंस आगे बोलते हैं। ठीक है, एक पका पपीता काट लो, हो गया। पीला इसकी आवश्यकता की सेंटेंस में नहीं। तो ये कौन सा शब्द है, फालतू शब्द है, इसको कोई जरूरत नहीं। देखो अभी बोले एक पीला
पपीता काट लो। तो देखो पीला पपीता कभी कभी पका भी नहीं होता है तो पीला भी हो जाता है, तो कोई जरूरत नहीं है हमें, जब पकता है तो उसका अपने आप कलर पीला रहता है, हमें पता है। तो पीला जो शब्द है वो शब्द अनावश्यक शब्द है, तो इसको हमें सेंटेंस से क्या करना है, निकाल कर बाहर फेंकना है और सेंटेंस बनानी है एक पका पपीता काट लो। ठीक है, ये पीला जो शब्द है वो अनावश्यक शब्द के रूप में हमारे सामने आएगा। उसके बाद तीसरा है देखिए, अरे, अभी देखिए कौन सा शब्द अलग आएगा। अरे रस में इतनी सारी, अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी, क्यों डाल दी। बड़ा शब्द, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, तो देखो, अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। तो रस कौन सा है, कौन सा भी जूस है इसमें, तो इसमें हम कभी कभी ठंडा होने के लिए बर्फ डालते हैं। तो देखो इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है या कौन सा शब्द जिसको नहीं चाहिए था। हाँ, एक बार बोलो, आपको पता है बर्फ कैसा होता है, कैसा लगता है, ठंडा या गर्म। हाँ ठंडा, तो यहाँ हमें ठंडा बोलने की आवश्यकता है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि बर्फ तो ठंडा ही होता है, तो ये ठंडी जो शब्द है वो क्या है, अनावश्यक है। कभी बर्फ कभी गर्मी देखी है, बर्फ गर्म देखा है नहीं। तो अरे रस में इतनी सारे बर्फ क्यों डाली, इससे पता चलेगा ना ठंडे है, ठंडा है, बर्फ तो ठंडा ही होता है हमें पता है। तो ठंडी शब्द क्या है, ये शब्द अनावश्यक तौर पर शब्द क्या हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे चौथा क्या लिखिए, जेबा बगीचे से जेबा बगीचे से दो ताजे नींबू तोड़ लो। तो देखो हम, जेबा एक व्यक्ति का नाम है, लड़के का होगा। जेबा बगीचे से दो ताजे नींबू तोड़ लो। तो देखो अब इस तरह को सोचो क्या है, अगर हम बगीचे से नींबू तोड़ रहे हैं तो कैसे होंगे, ताजे होंगे ना। तो ताजे होने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। तो जेबा बगीचे से दो नींबू तोड़ लो, काफी है हमारे लिए, है ना, काफी। ओके, तो जो क्या है, ये जो है ये ताजे जो है इसको बोलने की हमें आवश्यकता ही नहीं। उसके बाद पांचवा, बेकार की फालतू बात मत करो। देखो बेकार की फालतू बात मत करो। फालतू यानी क्या, जो अनावश्यक है, और बेकार यानी क्या, ये अनावश्यक है। तो ये हमें बेकार बोलने की कोई आवश्यकता थी, इसके लिए की भी कोई आवश्यकता नहीं। तो बेकार के अगर हम निकालेंगे तो देखो फालतू बात मत करो, तो बेकार और फालतू अगर ये समानार्थी शब्द है तो इसको डालने की क्या आवश्यकता है एक्स्ट्रा। तो जितना बोला जाए उतना ही हमारे लिए काफी है ना। इससे इस जो पूरा सेंटेंस है, जो पूरा वाक्य है, इसका अर्थ तो बन के आएगा। अभी क्या बोले, बेकार की फालतू बात मत करो। फालतू और बेकार तो एक ही है, तो बेकार की शब्द की क्या आवश्यकता है,
फालतू बात मत करो, इसके जरिए हम क्या करेंगे, इस पूरे वाक्य को हम बोल सकते हैं और इसका सरल अर्थ हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें भी ऐसे जब हम वाक्य बनाते हैं इसमें ऐसे बेकार के शब्द आते हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है कि इस बेकार के शब्दों को हमें हमारे सेंटेंस से गायब करवाना है, यानी हमें जितना लिखना है ना बस उतना ही लिखना है, उससे अधिक हमें लिखना ही नहीं है। तो बेकार के शब्द अपने आप निकल जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब फिर से आपको बताती हूँ, बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना, तो हमें पत्ती निकाल लिया, बाजार से हरा धनिया भी ले आना, इतना अच्छा सेंटेंस बन गया। एक पीला पका पपीता काट लो, क्या आवश्यक है पीला बनने की, नहीं, एक पका पपीता काट लो, हो गया सेंटेंस हो गया। उसके बाद अरे रस ने इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाली, बर्फ को पता है हमें ठंडी होती तो ठंडी शब्द बोलने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं, तो यहाँ से ठंडी क्या हो गया, गायब हो गया। जिस तरह मैंने शब्दों को घेरा लगाया है उसी तरह आप भी अपने टेक्स्ट बुक में इन शब्दों को घेरा लगाओ। ठीक है, गोल बनाओ इसको, तो समझ में आएगा कि फालतू शब्द हमने निकाल दिया। उसके बाद है बेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो, तो सोचो इसमें नींबू जो है बगीचे से ला रहे हैं तो उसको ताजे होने की आवश्यकता है, इसलिए हमें ताजे शब्द निकाल दिए हैं। उसके बाद बेकार की फालतू बात मत करो, हाँ तो क्या है, बेकार की फालतू बात क्या करो मत करो, ऐसा कहा है। तो बेकार और फालतू क्या है, समानार्थी शब्द है, तो हमें बेकार के निकल जाने पर फालतू बात मत करो पूरा सेंटेंस का अर्थ अपने आप उभर के आ जाए। तो बच्चों हम जब ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ ऐसे फालतू शब्द हमारे इसमें आ जाते हैं, तो हमें पहले से इसको सोचकर लिखने की आदत हमारे पास होनी आवश्यक है। इसलिए ये काम हमने इस सेंटेंस के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की है कि जब भी आप सेंटेंस को सोच विचार करके कम शब्दों में सेंटेंस का अर्थ पूरा हो जाए, इस तरह हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास 1 सेकंड का समय, इसको आप झट से स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं वापस आ जाती हूँ। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने इसको लिख लिया होगा अपने टेक्स्ट बुक में, इसको सॉल्व करना है ना कि नोटबुक में। तो जो होमवर्क मैंने दूसरी कक्षा में दिया था यहाँ भी मैंने दिया है, कुछ कलाकारी आपको करनी है, एक छोटी सी स्टोरी बनानी है जो चित्रों के माध्यम से होगी, जो आपके टेक्स्ट बुक में मैंने पेज नंबर 55 पर भी बोला था, बिल्कुल उसी प्रकार उसी को भी आपको पूरा करना है, और ये जो है इसको आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है। तो आशा करती हूँ कल आपको में हमने क्या किया, बहुत अलग अलग भाषा के बारे में सीखा, अलग अलग शब्दों के बारे में सीखा, शब्दों के जरिए सेंटेंस में हमने सब्जियां ढूंढ निकाली। एक शब्दों के 2 सरल अर्थ बोले जाते हैं लेकिन उसके शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं लेकिन उच्चारण सेम होता है, इसके बारे में भी हमने इस कक्षा में देखा। तो हमने बहुत अच्छी बातें कब इस पाठ के जरिए देखी। तो बच्चों ऐसी नई नई बातें हम हर कक्षा में सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें खुद पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक इसको सॉल्व करना पड़ेगा और हमें अच्छे से लिखना भी पड़ेगा। तो आशा करती हूँ हम जल्दी मिलेंगे हमारे अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।